नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं पूजा सिंह जी। उन्होंने थोड़ा सा सजेशन दिया है मुझे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जिन पे वो चाहती हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा भी आने को है, तो उन्होंने पूछा है कि साधना के क्षेत्र में गुरु और शिष्य के संबंधों का क्या महत्व है, या साधना के क्षेत्र में गुरु का क्या महत्व है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी चर्चा गुरु पर कर ली जाए। गुरु, देखो, गुरु अपने आप में समस्त विश्व है, समस्त ब्रह्मांड है, हर चीज का आधार गुरु है। आप गुरु को नकार नहीं सकते। आप जन्म लेते हैं तो आपकी माता आपकी गुरु हो जाती हैं, वो आपको हर चीज़ को सिखाती हैं। आपके पिता, आपके सहचर आपके गुरु हो जाते हैं। ठीक, फिर आप विद्यालय जाके विद्यार्जन करते हैं, वो भी गुरु की महिमा है ना। वहाँ तो गुरु की महिमा ही महिमा है। जिससे भी आप सीखते हैं वो आपका गुरु है, जो भी आपको सिखाता है वो आपका गुरु है। तो मेरे भी गुरु हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम श्री महादेव भगवान शंकर मेरे गुरु हैं। माता काली, माता ज्वाला, माता कामाख्या, माता बेलोन भवानी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, भगवान सूर्य, शनिदेव, श्री गणेश, भैरव बाबा, जहारवीर बाबा, बुढ़ाने वाले सैयद बाबा, सुनहरी सैयद बाबा, साईं बाबा, और जो मनुष्य रूपी मेरे गुरु हैं वो श्रीमान कन्हैया लाल माहौर जी मेरे गुरु हैं। ठीक है, तो गुरु की महिमा का वर्णन करना अनंत है, अगाध है। आप कर ही नहीं सकते हैं गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु वो हैं जो आपको फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। जब गुरु का हाथ आपके सिर पर होता है तो आप समझिए कि समस्त विश्व को नियंत्रण में कर चुके। यदि गुरु का हाथ आपके सिर पर है, यदि गुरु ने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर रख दिया है, तो समस्त ब्रह्मांड आपका है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके वश में ना हो। गुरु सब कुछ हैं। गुरु के ऊपर कई दोहे भी हैं, कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों जब खड़े हुए थे तो किसके पैर पहले छूऊं, तो गुरु जी इतने बलिहारी हैं कि जो खुद हमें गोविंद तक लेकर आए हैं, यानी भगवान तक लेकर पहुंचे हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि पहले भगवान फिर मनुष्य, है ना। गुरु वो हैं जो इतने अंधकारमयी रास्ते में चल चुके हैं, उनको अनुभव है, और वो उन खतरों से, शेर चीतों से, जिन जंगलों से वो गुजरते हैं, जो माया रूपी वन है उसमें भटकते हैं, शेर चीते सब कुछ उनके सामने आते हैं, और वो उन सब को धता बताते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इन सब कठिनाइयों से, जो कठिनाइयाँ उन्होंने स्वयं सहन की अपनी साधना के क्षेत्र में, उन सब कठिनाइयों से आपको बचाते हुए इतना आगे निकाल लेते हैं कि स्वयं से भी ऊंचा आपका नाम करवा देते हैं, है ना। गुरु शिष्य परंपरा में भगवान दत्तात्रेय, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ, इनका नाम किसने नहीं सुना है ना। मेरी माँ माता काली, इनके गुरु जी स्वयं श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, है ना। देखिए, गुरु वो हैं जो अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, खुद सारी कुछ कठिनाइयों को सहन करते हुए, दुख रूपी बारिश में भीगते हुए भी इतने भवसागर रूपी समुद्र से नौका रूप बन जाते हैं और आपको पार लगा देते हैं। जबकि वो उन सारी कठिनाइयों को झेल चुके होते हैं, उसके बाद भी आपको पार लगा देते हैं, वो गुरु हैं, है ना। और साधना के क्षेत्र में जो सिद्धियां उन्होंने जाने कितनी कितनी कठिनाइयों से हासिल की हों, जाने कितनी कठिनाइयाँ, कितने वर्षों का तप, त्याग, तपस्या, जन्म जन्मांतर की तपस्या लगाकर जो सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हुई होती हैं, वो अपने चेलों को ऐसे ही दे देते हैं, अपने शिष्यों को ऐसे ही दे देते हैं, और अपने शिष्यों को चाहते हैं
कि समस्त विश्व में इनका नाम हो, तो वो गुरु हैं। मेरे भी गुरु ऐसे ही हैं, बड़े सीधे सरल, इतना कुछ होते हुए भी उनके अंदर मैं की भावना नहीं है, अहंकार नहीं है, उनके बस में क्या नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है अपने गुरु को, एक एक बात ऐसे सिद्ध होती है जैसे पत्थर पे पड़ी लकीर। तो गुरु हैं। और जब साधना का क्षेत्र हो, किसी भी शक्ति को चलाने का क्षेत्र हो, तो उस शक्ति को चलाने के लिए अवश्य अवश्य गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप यदि साधना करते हैं तो आपको उस सागर से कोई पार निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए वो अनुभव नया है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा। गुरु को पता है, उन्होंने जाना है, वो उस भवसागर से निकल चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि कहाँ क्या कठिनाई आएगी, और हर वक्त अपना हाथ आपके ऊपर बनाए रखते हैं। गुरु की महिमा गुरु ही जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकता। भगवान से भी बड़ा पद जिसे मिला है वो गुरु हैं, क्योंकि भगवान राम हो या फिर कृष्ण, सबने गुरु धारण किए, है ना। बिना गुरु के कोई नहीं, तो गुरु सबसे बड़े हैं, गुरु का मान सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति जो भी हो, कोई भी हो, अपने गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु की बुराई करता है, अपने गुरु में कमी निकालता है, अपने गुरु के बारे में गलत सोचता है, या उसके अंदर अपने अंदर अहंकार ले आता है कि मैं गुरु से बड़ा हूँ या मेरे गुरु को कुछ नहीं आता, वो समझिए कि वो अधोगति को प्राप्त होता है। उसकी गति भी ऐसी होती है कि कहा नहीं जा सकता। तो साधना के क्षेत्र में तो जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं, भक्ताई करते हैं, तांत्रिक हैं या ओझा सोखा, कुछ भी कह रहे हैं आप उन्हें, तो इन लोगों को तो गुरु की इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है कि बिना गुरु के पग पग पर कठिनाइयाँ होती हैं, पग पग पर नए अनुभव होते हैं, पग पग पर नई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। कई बार हमारे ऊपर, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भी शक्ति बिना गुरु के नहीं चल सकती आपके ऊपर, बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है ना। परंतु उनके संकेतों को समझना हम जैसे साधारण मनुष्यों के हाथ में नहीं होता है। कई बार उन्हें हम अपना वहम समझ लेते हैं, भ्रम हो जाते हैं, जैसे हमें भ्रम हो गया है। किंतु जो संकेत शक्तियाँ देती हैं, आप जैसे किसी भी महाशक्ति को, जैसे भगवान शंकर हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं, इन्हें कोई भी गुरु धार सकता है, तो ये गुरु हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किंतु जब ये हमें संकेत करते हैं तो वो हमारी समझ में आ नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। इसलिए मेरा खुद का मानना है कि एक मनुष्य गुरु आपके पास होना आवश्यक है। एक मनुष्य गुरु का भी हाथ आपके ऊपर होना चाहिए, ताकि उस गुरु की ढाल आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कोई भी प्रचंड, कितनी भी प्रचंड शक्ति हो, यदि गुरु की ढाल आपके ऊपर है तो वो शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, ये भी सत्य है। तो साधना के क्षेत्र में तो गुरु हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र में। लेकिन साधकों के लिए, भक्तों के लिए गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन करना नामुमकिन है। तो गुरु तो बहुत बड़े होते हैं, गुरु का सम्मान बहुत बड़ा है, और यथासंभव जैसे भी आपसे हो सके अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे छोटी सी एक बर्फी का टुकड़ा लेके जाएं आप, लेकिन गुरु के पास सदैव कुछ ना कुछ हाथ में लेकर जाना चाहिए। चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कुछ ना हो, तो 1 रुपये की दक्षिणा आप अवश्य देकर आएं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रेम के 2 नमस्कार अवश्य अपने गुरु को करें, भाव से सम्मान करें अपने गुरु का। गुरु तो बहुत बड़े होते हैं, गुरु तो हमें भवसागर से निकाल देते हैं, ताड़ देते हैं। तो गुरु के बारे में वर्णन करना मेरे जैसी नासमझ के लिए, जिसके अंदर समझ कदापि नहीं है, मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। थोड़ी सी अपनी बात रखने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय माँ बाबा की सभी को।